पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे 14, 15 का सॉल्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। उसके पहले हम लोग देखे थे 16, 17 और उससे पहले 18 एंड 19। इस तरह से 6 कंसेक्यूटिव ईयर का हम लोग सॉल्यूशन तैयार किए थे, देखे थे किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। आज हम लोग 2012 और 2013 इस 2 ईयर का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां पर बहुत सा क्वेश्चन कुछ रिपीट जो हो चुका है उसको हम हटा दिए हैं। जो हमको ध्यान में आया कि नहीं ये रिपीट हो गया है तो उसको हम वहां से स्कैप आउट कर दिए हैं। लेकिन बहुत सा क्वेश्चन और भी होगा इसमें जो कि हम लिखे नहीं है क्योंकि वो कहीं और आया हुआ है, कोई और ईयर में डाला हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी वो। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे आपको क्वेश्चन जो आने वाला है, जो थ्योरी आने वाला है, जो वीडियो आने वाला है उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा और लेटेस्ट आप अपडेट रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कहने का मतलब हो गया cos इनवर्स cos π/3 minus 2 sin इनवर्स minus half means sin minus π/6। तो cos से cos कैंसिल यानी π/3 minus 2 sin से sin कैंसिल और आ जाएगा माइनस π/6 और π/3 प्लस π/3 यानी कि 2π/3। अब अगर हम यहां बात करें tan इनवर्स cos x और 1 प्लस sin x π/4 माइनस f/2, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रॉब्लम कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। यहां पर समझते हैं इसको। tan इनवर्स इसको मॉडिफाई कर देते हैं। cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 सब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, और इसको लिखते हैं इस तरह से sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। इसका वैल्यू 1, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 इक्वल टू sin x, यानी tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 और cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाई sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक पार्ट इसमें कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स अब हम ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा cos x/2 बाई cos x/2 प्लस sin x/2 बाई cos x/2 cos x/2 माइनस, यहां माइनस यहां प्लस, तो लिख देते हैं cos x/2 बाई cos x/2 प्लस sin x/2 बाई cos x/2। तो यहां से फॉर्मूला हम लोग को तैयार हुआ tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 और 1 प्लस tan x/2, यानी कि आ गया हम लोग को tan इनवर्स
tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, tan कैंसिल, मीन्स पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो प्रूव दैट साइन इनवर्स, हमको चाहिए यहां कॉस की फॉर्म में वैल्यू। तो यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग साइन के फॉर्म में भी देखे थे, कॉस के फॉर्म में भी देखे थे। अगर हम कॉस के फॉर्म का अप्लाई करें तो कॉस के लिए आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस बाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहां रहेगा आपको कॉस इनवर्स। आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप साइन निकाल करके भी कॉस निकाल सकते हैं, या आप पहले इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी से भी आप आइएगा, आंसर सेम रहेंगे। तो देखिए, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू ए, तो साइन ए इक्वल टू 8/17, कॉस है 15/17, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बी, तो साइन बी इक्वल टू 3/5, कॉस बी इक्वल टू 4/5। हमको चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू और चाहिए कॉस का फॉर्म, मीन्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए प्लस बी यानी कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अब यहां हो गया आपको कॉस इनवर्स 60/85 माइनस 24/85, यानी कि 60 माइनस 24 36/85 कॉस इनवर्स। ये आ गया आपका आंसर। वेरी सिंपल। अब यहां समझते हैं, tan इनवर्स √3 मीन्स tan इनवर्स टाइम π/3 माइनस सेक इनवर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 का वैल्यू। 2 का वैल्यू क्या है? तो सेक 2 कहने का मतलब π/3, लेके जाएंगे इसको सेकंड क्वाड्रेंट, मीन्स पाई माइनस π/3। तो सेक पाई माइनस π/3, यहां से tan कैंसिल हो गया, π/3 माइनस 2π/3, यानी कि आ गया आपको माइनस π/3। ये हो गया आपका आंसर। अब आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो cos इनवर्स 1/2 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। जो भी जस्ट देखे थे वहां पर था, यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस, वही प्रॉब्लम सेम है यहाँ। तो cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स, cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, मीन्स π/3
प्लस π/3 यानी कि 2π/3। कोई दिक्कत नहीं, यहां से कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे π/3। यही क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट सॉल्व कर रहे थे, वही पैटर्न यहां पर भी है। तो देखिए cos A मीन्स ऐसा समझते हैं, पहले cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू A और cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू B। तो cos A इक्वल टू 4/5 और sin A इक्वल टू 3/5। cos B इक्वल टू 12/13 और sin B इक्वल टू 5/13। हमको चाहिए A प्लस B का वैल्यू, फॉर cos चाहिए हमको, मीन्स cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin A। तो A प्लस B यानी cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स cos A 4/5 cos B 12/13 माइनस sin A 3/5 sin B 5/13 यानी कि cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 यानी cos इनवर्स 33/65। ये आ गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रूफ करना है और यहां सोल्व करना है। तो देखिए फिर से वही प्रॉब्लम आ गया है। अब हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। लेट sin इनवर्स 5/13 इक्वल टू A और cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू B। तो sin A इक्वल टू 5/13 और cos A इक्वल टू 12/13। इस तरह से cos B इक्वल टू 3/5 और sin B इक्वल टू 4/5। हमको चाहिए A प्लस B का वैल्यू। sin A cos B प्लस cos A sin B। तो A प्लस B यानी कि sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। sin इनवर्स इसको ले आए, sin A का वैल्यू 5/13 cos B 3/5 प्लस cos A 12/13 sin B 4/5। sin इनवर्स 15/65 प्लस 48/65 यानी sin इनवर्स 63/65। आगे हम लोग का वैल्यू। अब यहां क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम पहले ये ट्राई करते हैं कि इधर भी tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं। तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहां x के प्लेस पर आ जाएगा sin x। तो देखिए तो अगर यहां से बात करें हम लोग तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin x by 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 sec x। tan इनवर्स 2 sec x, tan कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 2 sin x बाई cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 बाई sec को लिख सकते हैं cos x। cos से cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि
tan x इक्वल टू 1 यानी कि tan π/4 और x इक्वल टू π/4। ये हो गया हम लोग का आंसर। हम लोग अभी देख रहे थे 2012 का क्वेश्चन। अब हम लोग 2013 का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2013 के क्वेश्चन का। यहाँ पर है राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स a माइनस b by a प्लस b। आप नॉर्मली इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स a माइनस b यानी a by b माइनस a माइनस b by a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a by b इंटू a माइनस b by a प्लस b। और tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर बाई b इंटू a प्लस b और ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab बाई ए कैंसिल, ab से ab कैंसिल, यहां भी ab से ab कैंसिल। फाइनली आ गया हम लोग को tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मीन्स π/4। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है राइट प्रिंसिपल वैल्यू और यहाँ पे है राइट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स। तो अगर हम इसकी बात करें तो cos इनवर्स √3/2 मीन्स cos π/6 प्लस cos इनवर्स cos π माइनस π/3 यानी कि आ गया π/6 प्लस 2π/3। यहां से हम लोग 1/2 की बात करें तो π/3 का वैल्यू होता है cos में 1/2। हमको नेगेटिव चाहिए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मींस π माइनस π/3। तो अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन करें तो हम लोग को आ जाएगा 5π/6। कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया हम लोग का आंसर 5π/6। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां है tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 मीन्स यही π/6 है, तो यहां हम लिखते हैं π/6 यानी कि 3 और tan इनवर्स 2 sin π/3। π/3 का एक मतलब √3 ये कट गया यानी कि tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 इन मीन्स π/3। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। जो ही प्रॉब्लम आता है आप सिंप्लीफाई कीजिए। अगर डायरेक्ट राइट वैल्यू निकालना है इस तरह से तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपका प्रिंसिपल वैल्यू है तो प्रिंसिपल वैल्यू जो मालूम है 0 से 90, 0, 30, 45, 60, 90 इसी पर एप्लीकेबल होगा। नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अनुसार अरेंज कर लेते हैं। तो जनरली यहाँ पर तो हमको थर्ड क्वाड्रेंट में हमको जाना नहीं है, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। पॉजिटिव है तो फर्स्ट। अब कॉस और tan के अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि 0 से पाई जा रहा है या फिर 0 से माइनस पाई है, तो उसके अनुसार हम लोग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इसमें कुछ जो रेंज है उस रेंज को ध्यान रखते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द प्रिंसिपल वैल्यू और यहां है प्रूफ। यहां है फाइंड वैल्यू
प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan इनवर्स रूट थ्री मीन्स tan इनवर्स रूट थ्री मीन्स tan पाई बाई थ्री माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। कॉट का रेंज 0 से पाई, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर जाएंगे। यानी कॉट पाई माइनस पाई बाई सिक्स, ये कैंसिल, पाई बाई थ्री माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाई सिक्स, एलसीएम 6, 2 पाई माइनस 5 पाई यानी कि माइनस 3 पाई बाई 6 यानी कि माइनस पाई बाई 2। ये हो गया आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन है, अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे पीछे, यहां लेकिन निकालना है tan में, तो हम tan के फॉर्म में पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स 8/70 इक्वल टू 8, तो साइन a इक्वल टू 8/70, कॉस a इक्वल टू 15/70 और tan a इक्वल टू 8/15। इस तरह से निकालेंगे। साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू b, तो साइन b इक्वल टू 3/5, कॉस b इक्वल टू 4/5, tan b इक्वल टू 3/4। हमको कैलकुलेट क्या करना है, a प्लस b, tan, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो a प्लस b यानी कि साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5, tan को इधर लेकर आएंगे, तो tan इनवर्स tan a 8/15, tan b 3/4, 1 माइनस 8/15 और 3/4, 8, 4। यहां पर हम इसको रेज कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या आ गया हम लोग, tan इनवर्स एलसीएम 60, tan इनवर्स 77 और y 36, ये आ गया आपका RHS। कोई डाउट नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम इस तरह से आपको मिलेगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा प्रॉब्लम में। एक दो प्रॉब्लम जो आप लोग को अलग टाइप का मिला था, जिसमें कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू दिया हुआ था x2x बाई बाई ए बी कॉस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। उस तरह का एक दो प्रॉब्लम इसमें आगे पीछे होता है, बाकी जनरली प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का 2015 क्वेश्चन नंबर 5, इसका सोल्यूशन आया होगा। आप लोग वहां पर जाकर के सोल्यूशन देख सकते हैं, और ऐसे नॉर्मली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो tan इनवर्स 1 मीन्स tan पाई बाई 4 1 का वैल्यू और माइनस बहुत कॉस इनवर्स, ये तो बहुत बार आ चुका है, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ आपको आ गया पाई बाई 4 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल 2 पाई बाई 3 यानी 12 3 पाई प्लस 8 पाई यानी कि 11 पाई बाई 12। ये हो गया आपका
आंसर। अब यहाँ ये करिए राइट द वैल्यू ऑफ, तो देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स tan, और इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan कैंसिल, 2/5 24/25 25 बाई यानी 5/12, ये हो गया आपका आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x, और यही पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x, यहाँ पर y है तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम, पहले थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला में देते हैं, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए, 1/2, यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स x, और यहाँ आ गया प्लस 2 tan इनवर्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड tan इनवर्स नहीं tan 1/2 नहीं, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, तो tan इनवर्स x प्लस बाई बाई 1 माइनस एक्स बाई कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग का आंसर तैयार हो गया। अब इसमें बात करते हैं, प्रूफ करना है π/4, तो पहले हम दो पार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 1 माइनस 1/2 1/5, tan इनवर्स 1/8, और tan इनवर्स 7/10, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 9/10 प्लस 10 से 10 कैंसिल 1/8, तो हम लोग को फाइनली हो गया tan इनवर्स 7/9 और प्लस tan इनवर्स 1/8, यानी कि tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 1 माइनस 7/9 1/8, यानी tan इनवर्स 65 और बाई 72, 65/72। फाइनली आगे हम लोग को tan इनवर्स 1 मीन्स π/4, जो हम लोग को चाहिए था आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोल सकते हैं, आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो यहाँ शो करना है वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले तो काम है हम लोग का इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। तो समझिए, आपको बताए थे कि यहाँ पर अगर 1/2 है तो साथ में मिलाकर मान लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम, लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 8, यानी साइन 3/4 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 इक्वल टू 2a, और साइन 2a इक्वल टू 3/4।
हमको वैल्यू किसका चाहिए, इसको तो हम ए मान लिए हैं, तो हमको वैल्यू चाहिए tan a का। तो डायरेक्ट इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आ जाएगा 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू 3/4, यानी 3 tan स्क्वायर a प्लस 3 इक्वल टू 8 tan a, और 3 tan स्क्वायर a माइनस 8 tan a प्लस 3। अब हम एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए tan a इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 और बाई 2a यानी 8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 और बाई 6। तो यहां हो गया हम लोग को 8 प्लस माइनस 8 2 बाई 6। तो अब यहां से वैल्यू आ जाएगा हमको 8 प्लस माइनस 2 रूट 7/6। 2 कॉमन लेते हैं, 4 प्लस माइनस 2 रूट 7/, 2 कॉमन लेंगे, 4 प्लस माइनस रूट 7/6 3 यानी 4 प्लस आ गया 4 प्लस रूट 7/6/3, जो आपको सॉरी माइनस प्लस एक आएगा और एक माइनस आएगा, 4 माइनस रूट 7/3। अब बात करते हैं कि हमको एक वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसमें दोनों सेटिस्फाइड करते हैं, आपको प्रूव करना है इसको, तो आप इस वैल्यू को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे रखना है वैसे रख, कभी कभी दोनों प्रूव करने के लिए आ सकता है आपको। तो आपका ए हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी देख रहे थे 2012-2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2010 और 11। तो हम लोग एक 11 देखेंगे, उसके बाद हम 10 देखेंगे। 10, 9, 8 जो क्वेश्चन आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं उसमें सब में एक ही कंबाइन कर दिए हैं। तो 10 को अलग देखेंगे और 11 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।